हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सभी लोग बढ़िया होंगे। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित और हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर मैथमेटिकल फिजिक्स के 20 क्वेश्चन। ये अपनी सीरीज चल रही थी, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन की सीरीज, जिसके अंदर हमने अब तक क्वांटम मैकेनिक्स के 20 क्वेश्चन और क्लासिकल मैकेनिक्स के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। होपफुली आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। और वीडियो लेक्चर के बाद भी ट्राई ये की जाती है कि तुम्हें कोई डाउट ना रहे। उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट रहता है तो तुम कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। हम ट्राई करेंगे अपना बेस्ट कि तुम्हें वहां रिप्लाई कर पाए, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर अपना पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 3 टी स्क्वायर डेल्टा फंक्शन 3t माइनस 3। यहाँ पे dt और आना चाहिए था, ठीक है, dt मिसिंग है यहाँ पे। इसकी वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे जो डेल्टा फंक्शन होता है, ठीक है, डेल्टा फंक्शन किस भी फॉर्म में हो उसको तुम्हें ट्राई करना है। जो t है इसका कोफिशिएंट 1 बनाओ, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 बनाओ। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए तुम क्या करोगे, ठीक है, 3 तुम अगर कॉमन लेते हो यहाँ से तो क्या बनेगा, t माइनस का 3 और t माइनस का 1, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डेल ऑफ के एक्स, ऐसा कुछ हो तो ये क्या होता है 1 अपॉन के का मॉडुलस डेल्टा ऑफ एक्स। क्योंकि याद रहे डेल्टा फंक्शन को अप्लाई करने से पहले जरूरी है इस टी का कोफिशिएंट जो 1 बने। वो कैसे बनेगा, अगर आपका डेल्टा ऑफ एक्स हो तो इसका कोफिशिएंट 1 हो, और अगर डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए हो तो इसका कोफिशिएंट 1 हो। कोफिशिएंट 1 करने के लिए क्या करेंगे, अगर कोफिशिएंट इसका के आ जाता है, ठीक है, या फिर कोई कांस्टेंट आ जाता है तो वो क्या होता है इसके डिवाइड में चला जाता है। लाइक ये क्या था तुम्हारा डेल ऑफ 3t माइनस का 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 3 डेल ऑफ t माइनस 1। इसी तरीके से अब ये क्या बन गया तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 टी स्क्वायर डेल ऑफ t माइनस 1 डिवाइड बाय 3 का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा dt। अब यहाँ पे तुम्हारी क्या लग जाएगी, डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी लग जाएगी। कैसे, देखो ये जो 1 है तुम्हारा, जो 1 है वो 0 और 3 के बीच में लाई करता है। Here 1 is lies between 0 and 3, ठीक है, कह सकता हूं मैं। तो फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा कि इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्या होता है कि जो t माइनस 1 या t माइनस का जो a है तो t इजिकल टू a पुट कर देते हैं उस फंक्शन के अंदर t की जगह, ठीक है। मतलब अगर ये f ऑफ t होता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ a। लाइक अगर ये तुम्हारा a से b है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा f ऑफ x है और डेल्टा फंक्शन है तुम्हारा x माइनस का c dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर c जो तो है तुम्हारा लाई नहीं करता a और b के बीच में, और c अगर लाई करता है तुम्हारा a और b के बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डायरेक्ट f ऑफ c, ठीक है। तो इस तरह के तरीके से t इजिकल टू 1 मैं इस t की जगह पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 1 की स्क्वायर 1 डिवाइड बाय कितना 3, तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा 1/3। होपफुली तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारे पास है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस e टू पावर x डिवाइड बाय 2y माइनस 5y एट 0 इज इक्वल टू 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी y डैश, अपने पास y डैश क्या होता है dy बाय dx इज इक्वल टू 3 ऑफ x स्क्वायर माइनस e की पावर x डिवाइड बाय 2y माइनस का 5, ठीक है। इसको सोल्व करो, y वाले टर्म को इधर लेके जाओ, x वाले टर्म को इधर लेके जाओ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे वेरिएबल्स थे वो क्या हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो करो इसको, आगे क्या आ जाएगा 2y माइनस का 5, इसके साथ इधर क्या आएगा dy, इधर क्या आएगा 3 ऑफ x स्क्वायर माइनस e की पावर x और dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दोगे, कर दो, कर दिया इंटीग्रेशन। क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 ऑफ y स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 ऑफ y इज इक्वल टू 3 ऑफ x क्यूब बाय 3, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है e की पावर x, डेरिवेटिव भी e की पावर x प्लस c। अब यहाँ पे कंडीशन है y एट 0 इज इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। करो पुट, ये कितना बचेगा y स्क्वायर, y की वैल्यू आ रही है 1 तो ये बचेगा 1 माइनस 5 इंटू 1 तो ये 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 0 माइनस x की वैल्यू 0 तो e की पावर 0 1 प्लस का c,
तो c इज इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस का 1, 2 माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 3। c की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास माइनस का 3। ये अपने पास इक्वेशन थी, इसको दोबारा लिखो, रीराइट द इक्वेशन। इक्वेशन को दोबारा लिखोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। अब देखो ये सॉल्यूशन तुम्हारे पास कहाँ है, सारे इधर लाके कर रखे हैं इसने, तो इधर ले आओ सारे के सारे, लेफ्ट साइड में ले आओ, माइनस का 5y माइनस का एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो कहाँ है, वाई स्क्वायर माइनस का 5y माइनस का एक्स क्यूब प्लस का ई की पावर एक्स प्लस का 3 है, ये सारा ठीक है, ये सारा ठीक है, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस माइनस का x3 प्लस ई की पावर x प्लस 3। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आ गया तुम्हारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा किस तरीके से सोल्व होगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से सोल्व होगा। ठीक है, देखो आई है तुम्हारा, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर है तुम्हारे पास फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर क्या देखेंगे, अपने सिंगुलर पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, जिसको तुम जीरो बोलते हो वो निकालेंगे। तो नीचे वाले फंक्शन को जीरो रखो, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। या मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 या एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे आयोटा स्क्वायर, तो 4 का होता है 2, 2 ऑफ आयोटा और माइनस का 2 आयोटा, इधर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू आयोटा और एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू होती क्या है, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आयोटा ब्रैकेट रेजिड्यू एट पॉइंट upper half of the plane plus pi iota residue at points lie at real axis। ठीक है, रियल एक्सेस वाला तो कोई है ही नहीं, तो अपर हाफ वाले पॉइंट है, कौन से है प्लस 2 आयोटा है और माइनस 2 आयोटा वाला, क्योंकि ये ऐसा बनता है कुछ है ना, इसमें तुम्हारा ये इमेजिनरी एक्सेस है, तो प्लस वाले इधर आते हैं माइनस ये आते हैं, तो यहाँ पे क्या है अपर हाफ ऑफ द प्लेन, मतलब इसके अंदर जो आ रहे होंगे। ठीक है, तो तुम्हारा प्लस आयोटा और माइनस प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आयोटा, इसके अंदर कोई वैल्यू है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, रेजिड्यू एट द पॉइंट अपर हाफ ऑफ द प्लेन, तो रेजिड्यू एट आर तुम्हारा होना चाहिए किस पे, एक तो x इज इक्वल टू आयोटा पे प्लस रेजिड्यू एट x इज इक्वल टू 2 आयोटा पे। ठीक है, अब निकालते हैं, ये होगी इक्वेशन नंबर 1, रेजिड्यू एट x इज इक्वल टू आयोटा पे रेजिड्यू निकालो, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू आयोटा पे रेजिड्यू क्या आएगा, r को मैं बोलूं तो x माइनस का आयोटा, ये तुम्हारा x है डिवाइड बाय, यहाँ पे लिमिट लग जाती है x टेंस टू आयोटा। ठीक है, डिवाइड बाय x माइनस का आयोटा x प्लस का आयोटा, x माइनस का 2 आयोटा x प्लस का 2 आयोटा, x माइनस का आयोटा से x माइनस आयोटा कैंसिल। ठीक है, अब पुट कर दो x इज इक्वल टू आयोटा, तो ऊपर बचेगा आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा, x इज इक्वल टू आयोटा रखोगे तो ये क्या आएगा 3 आयोटा इधर वाला, और ये वाला क्या बचेगा आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस का आयोटा, तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास आयोटा से आयोटा कैंसिल, माइनस बच गया, आयोटा आयोटा फिर से क्या बनाएंगे, फिर से क्या बनाएंगे माइनस बनाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल लो। ठीक है, इसके बाद रेजिड्यू एट x इज इक्वल टू 2 आयोटा निकालो, रेजिड्यू एट x इज इक्वल टू 2 आयोटा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 आयोटा निकालोगे तो कैसे आएगी, लिमिट x टेंस टू 2 आयोटा, x माइनस का 2 आयोटा, ऊपर तुम्हारा x है डिवाइड बाय x माइनस का आयोटा, x प्लस का आयोटा, x प्लस का 2 आयोटा, x माइनस का 2 आयोटा, इससे ये
कैंसिल, x की जगह 2 आयोटा पुट करो, रेजिड्यू की वैल्यू आ जाएगी जिसको तुम R2 बोल लो चाहे, 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा माइनस का आयोटा, आयोटा 2 आयोटा प्लस का आयोटा 3 आयोटा, 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा 4 आयोटा। ठीक है, आयोटा से आयोटा गया, ठीक है, 2 से 4 गया तो 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस, माइनस का 1/6। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई का आयोटा इंटू रेजिड्यू एट x इज इक्वल टू आई क्या था 1/6 प्लस रेजिड्यू एट x इज इक्वल टू 2i मतलब 2 आयोटा कितना था -1/6, -1/6 दोनों का एडिशन करोगे कट के क्या हो जाएगा 0, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fs इज इक्वल टू s बाय s स्क्वायर प्लस 4 इसकी स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बाय s स्क्वायर प्लस 4 इसकी स्क्वायर इज, क्या होगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो तो हम क्या करते हैं, ज्यादा यूज टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नहीं होते हैं, तो हम इसको ट्राई करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ही इस क्वेश्चन को करें। कैसे, इसके अंदर तुम्हें 3 इंटीग्रेशन दिख रहे हैं, कौन से 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिख रहे हैं, कौन से t sin 2t, ये 1 लगाओ तो sin 2t और 2t cos 2t, इन तीनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखो। ठीक है, सबसे पहले लिखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin 2t, ये मैं क्यों लिख रहा हूं तुम्हें ये लिखने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, L ऑफ t sin 2t, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है -1 की पावर, यहाँ पे t की पावर 1 ही है तो 1 आ जाएगा, एक बार डेरिवेटिव। ठीक है, याद कैसे रखना है कि मल्टीप्लाई में कोई कब आता है, जब डेरिवेटिव करते हैं तो इंटीग्रेशन में नीचे जाता है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो डेरिवेटिव करते हैं तो आगे आ जाता है, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो इसलिए आगे है मल्टीप्लाई में तो डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आ गया -1 d बाई डी एस, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t क्या होता है, साइन जब साइन होगा तो ये आगे वाले की वैल्यू है मतलब 2 डिवाइड बाय h स्क्वायर प्लस इस 2 की स्क्वायर 4। ठीक है, कर दो इसका डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा 2 बाय 1 बाय एच स्क्वायर हो जाता है, तो 1 बाय एच स्क्वायर और -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है ना, -1 बाय एच स्क्वायर। ठीक है, अभी इस एच स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2s। ठीक है, और ये तुम्हारा डेरिवेटिव कैसे हो रहा है वो तुम खुद से देख लेना, मैं तुम्हें ये बहुत छोटी सी चीज नहीं समझा रहा। ठीक है, डेरिवेटिव खुद कैसे होता है देख लेना खुद से, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या हो जाएगा, नीचे वाले का 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर, वो कर दिया, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2s आएगा, तो ये क्या बन गया इसको सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 ऑफ s डिवाइड बाय h स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस 4 इसकी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो L ऑफ ये क्या है 1 ऑफ sin t मतलब sin ऑफ 2t, इसका डेरिवेटिव कितना, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, सीधा याद होना चाहिए, 2 तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है तो 2 आ जाएगा डिवाइड बाय s का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, ये आ गया। थर्ड कौन सा बच गया अब 2t cos 2t, 2t cos 2t, इसका कैसे आएगा, 2 बाहर है t है तो -1 की पावर 1, एक बार डेरिवेटिव cos 2t का करोगे तो h स्क्वायर प्लस 4, अब यहाँ पे साइन होता तो 2 इंपॉर्टेंट होता, cos है तो तुम्हारा 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, s इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया, इसका करो डेरिवेटिव, माइनस का 2 बाहर पड़ा है, डेरिवेटिव करो इसका कंप्लीट, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, करो सॉल्व इसको, माइनस का 2 कितना आ गया एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 एच स्क्वायर, तो 4 माइनस का एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस 4 और इसकी पावर 2। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए इसे तो कैसे लिखोगे, एच स्क्वायर 2h स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 डिवाइड बाय एच स्क्वायर प्लस 4 इसकी स्क्वायर। देखो इसमें क्या है एच स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर है, एच स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर है, तो जो ये वाला इसको भी एच स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर लिख दो। कैसे लिखोगे, एच स्क्वायर प्लस 4 इसकी स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एच स्क्वायर प्लस 4 से करोगे तो 4 2 जा 8, इतनी चीज आ गई। अब देखो इन तीनों के साथ क्या किया जाए, ठीक है, कि तुम्हारा ये बन जाए,
ये चीज देख लो तुम, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, देखो बात, ये इधर 4s है, इसके पास 4s है। ठीक है, तुम्हें इधर क्या चाहिए, s चाहिए, 4 का डिवाइड लगेगा तो 4s आएगा, मतलब ये पहले वाला तो प्लस में ही चाहिए तुम्हें। ठीक है, क्योंकि और किसी के पास s है नहीं। उसके बाद तुम्हारी बात आती है कांस्टेंट की, कांस्टेंट को हटाना है, कांस्टेंट को हटाना है। इसके पास कितना है, 8 है, इसके पास -8 है, कांस्टेंट हटेगा, इसी से हटेगा, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, और तीसरी चीज और देखो, जब ऐड करोगे तो क्या बचेगा, 2s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर 4s स्क्वायर, और 4 का डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, s स्क्वायर। मतलब तुम्हारा ये परफेक्टली कब आ जाएगा, जब तुम तीनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तुम्हारा आंसर क्या होगा, ऐड कर दो और 4 का डिवाइड कर दो, L ऑफ 1/4 ब्रैकेट t ऑफ sin 2t प्लस sin 2t प्लस 2t cos 2t। इसका तुम्हारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, ये वाला हो गया। क्या किया मैंने तीनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा, ठीक है, और तीनों को ऐड कर दिया, तो मेरा ये आंसर आ रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। फोर्थ का आंसर कौन सा है, डी है। ठीक है, तीनों का लिखा, उसके बाद देखा इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जिस तरीके से मेरा ये आ रहा था, आंसर आ रहा था, मतलब वही मेरा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कांस्टेंट वेक्टर्स, कांस्टेंट वेक्टर्स मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, हियर ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर कांस्टेंट, और बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, और आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तुम्हारा होता ही है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर जिसको तुम लिखते हो। इसके बाद देखो क्या है, बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखो, बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कैसे लिखोगे, आई कैप जे कैप के कैप, बी वेक्टर की वैल्यू पुट करो, बी एक्स बी वाई बी जेड है, एक्स के साथ बी एक्स है, जे के साथ बी वाई है, इसके साथ बी जेड है। ठीक है, आर वाले की वैल्यू लिखो, ये रही, क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है। इसकी वैल्यू सॉल्व करो, क्या आएगा, आई कैप इंटू बी वाई जेड माइनस वाई बी जेड माइनस का जे कैप, क्या आ जाएगा, बी एक्स जेड माइनस बी जेड एक्स प्लस के कैप इंटू बी एक्स वाई माइनस का एक्स बी वाई। ठीक है, ये आ गया। अब इसको डॉट प्रोडक्ट कर दो ए वेक्टर के साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट जब तुम करोगे ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, इसकी जो आई कैप वाला है वो इसके आई कैप के साथ आएगा, क्या आएगा, ए एक्स बी वाई जेड माइनस वाई बी जेड माइनस, इस माइनस को प्लस कर देते हैं, ये माइनस अंदर लेके चले जाएंगे, तो इसके साथ क्या आएगा तुम्हारे पास, ए वाई बी जेड एक्स माइनस बी एक्स जेड प्लस ए जेड, क्या आ गया यहाँ पे, बी एक्स वाई माइनस का एक्स बी वाई। अब करना है इसका ग्रेडियंट। ठीक है, तो डेल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसका ग्रेडियंट लो तो क्या आएगा, एक्स वाले का जो डेरिवेटिव होगा उसके साथ आई कैप आ जाएगा। एक्स कहाँ पे है तुम्हारे पास, ये मल्टीप्लाई के रूप में, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स के टर्म क्या आ गई, ए वाई बी जेड, और कहीं एक्स है, यहाँ है ए जेड बी वाई माइनस का ए जेड बी वाई, ये तुम्हारी टर्म जाएगी आई कैप के साथ। इसी तरीके से जे कैप के साथ कौन सी जाएगी, जिसके साथ वाई है, ये रहा वाई, कौन सा है, ए एक्स बी जेड माइनस वाला ए एक्स बी जेड, और वाई कहाँ है, ये रहा ए जेड बी एक्स प्लस, अब तुम्हारी जाएगी जेड के साथ, मतलब के कैप के साथ। ठीक है, अब जेड कहाँ है देखो, ए एक्स बी वाई
ए एक्स बी वाई माइनस वाई कहाँ है, ये रहा ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। ये चीजें देखो, क्या ये चीजें ए क्रॉस बी की नहीं है? ए क्रॉस बी को कैसे लिखोगे? ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। तो आई कैप के साथ क्या आएगा, ए वाई बी जेड माइनस का ए जेड बी वाई, ये आ गया, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा सिस्टम है ये किस चीज से बना हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा तुम्हारे पास, बी हो जाएगा, ठीक है। होपफुली तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन नेमली डेल डॉट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। देखो क्या है इसके अंदर, तुम्हें फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है किसका, डेल डॉट एक्स का। करो, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई टू पावर आयोटा के एक्स, ठीक है। और तुम्हारा जो डेरिवेटिव है वो वाला, यहाँ पे क्या होता है कि जो डेल्टा का जितनी पावर का डेरिवेटिव है, ये 1 पावर का है, 2 पावर का हो, 3 पावर का हो, उतनी ही इसके आगे -1 की पावर आ जाती है। -1 की पावर 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और ये जो तुम्हारा फंक्शन इधर है इसका डेरिवेटिव होगा पहले एफ डैश एक्स करना, ठीक है। और इसके अंदर x इजिकल टू पुट कर देना जो डेरिवेटिव वाली वैल्यू है, मतलब डिराक डेल्टा के अंदर जो वैल्यू है जो हम पुट करते हैं जनरली, यहाँ पे कितना x माइनस 0, तो x में क्या आएगा 0, अगर 0 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में है और ऑब्वियसली है तो क्या आ जाएगा x इजिकल टू 0 पुट करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करके करो तो कितना आ गया -1/√2 ठीक है। f डैश x इसका डेरिवेटिव करो कितना आएगा आयोटा के ई टू पावर आयोटा के एक्स। अब इसके अंदर पुट कर दो x इजिकल टू 0, करो पुट क्या आएगा 1/√2 आयोटा के ई की पावर आयोटा के 0 मतलब 1, तो ये कितना बच गया माइनस का आयोटा के बाई √2 ठीक है। क्या बोल रहा है ये, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन नेमली डेल्टा एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल आए ये आयोटा के और √2 क्या है यहाँ पे आयोटा के ही है, ठीक है, बाकी तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा आयोटा के प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मैट्रिक्स गिवन बिलो, जो तुम्हें मैट्रिक्स दी गई है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है गलत है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या क्या दिया है, पहला दिया है द मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल, all the eigenvalues of the x are real number for the given matrix x is equal to x inverse where x inverse is the inverse of the matrix x, the derivative of the x minus is 1। सबसे पहले ऑप्शन में इजी जो ऑप्शन है उनको चेक करो, तो पहला ऑप्शन चेक करो द मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है क्या ये, इसका x, ये x की वैल्यू है तुम्हारे पास, तो इसका जो तुम निकालोगे सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करोगे, इसका ट्रांसफॉर्म करोगे, करो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोज करो 0 0 -1 0 -1 0, सेम की सेम ही आ गई, ठीक है, सिमेट्रिक तो है। बात रही ऑर्थोगोनल की, तो मल्टीप्लाई कर दो इसके ट्रांसपोज से, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, करोगे इसका इससे करोगे क्या आएगा 1, इसका इससे करोगे, इसका इससे करोगे आएगा 1, इसका इससे करोगे आएगा 0, इसका इससे करोगे आएगा 0, तो क्या आएगा 1 0 0, इसका इससे करोगे 0, इसका इससे करोगे -1 है ना, इसका इससे करोगे तो क्या आएगा +1, तो ये मैट्रिक्स तुम्हारी कौन सी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो क्या बोलोगे ये मैट्रिक्स तुम्हारी क्या है सिमेट्रिक है और ऑर्थोगोनल, तो ये वाला सही है, गलत कौन सा ये वाला देखना। इसके अलावा क्या चेक कर सकते हो, द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स आर रियल, ठीक है, ये चेक कर सकते हो, ठीक है, ये बाद में चेक करेंगे। फॉर द गिवन मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एक्स, ये बात तो सही है क्योंकि x का ट्रांसपोज क्या आ गया था 1 आ गया था, या फिर कह दो x इनवर्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो x का ट्रांसपोज क्या है x का इनवर्स ही है, तो ये वाला भी सही है, ठीक है। लास्ट वाला और देख लो क्या है, द डिटरमिनेंट ऑफ x इनवर्स इज 1, जो तुम्हारा x है x का इनवर्स है वो क्या है x का ट्रांसपोज है, और x का ट्रांसपोज और x जो है इसका डिटरमिनेंट क्या होता है सेम होता है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्या उसकी वैल्यू 1 आ रही है, चेक करो डिटरमिनेंट कैसे आएगा 1 है, 1 के रिस्पेक्ट में सोल्व हो जाएगी, 0 × 0 0 -1 × 1 +1 1,
तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास माइनस का 1, इसने कितना बोल रखा है +1, तो ये वाला गलत है। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट कितना बताया इसने 1 बताया, जबकि ये है कितना माइनस का 1। x का डिटरमिनेंट अगर माइनस का 1 है तो इसके ट्रांसपोज का और इसके इनवर्स का दोनों का ही तुम्हारा डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, बिकॉज इसका जो ट्रांसपोज है वही क्या है इसका इनवर्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर वैसे गलत है और अपने क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसने पूछा गलत ही कौन सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड f इज इक्वल टू y z I कैप z x j कैप z y k कैप इज इवेल्युएटेड along the curve to parameters by x is equal to a sin t, y is equal to b cos t, z is equal to c, where a, b and c are constants. The value of the line integral for t की वैल्यू है π/4 से लेके 3π/4। ठीक है, लाइन इंटीग्रल चाहिए, क्या चाहिए f वेक्टर डॉट dl वेक्टर, लिखो तो f वेक्टर की वैल्यू y z I कैप प्लस z x j कैप प्लस z y k कैप डॉट तुम्हारा जो dl वेक्टर है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ yz dx प्लस zx dy प्लस zy dz। ठीक है, अब इनके अंदर तुम वैल्यू पुट कर सकते हो, सबको टी में ही ले आओ, लिमिट टी में दी गई है ना, सब को टी में ही ले आओ। ठीक है, कैसे लेके आओगे, देखो dx dy dz की वैल्यू चाहिए, तो तुम्हारे पास x इज इक्वल टू क्या है, ये तुम इसको बोल दो तुम i, x इज इक्वल टू तुम्हारे पास है a sin t। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a sin का डेरिवेटिव cos t, sin का cos और dt, y इज इक्वल टू है तुम्हारे पास b cos t, तो dy इज इक्वल टू क्या हो गया b cos का माइनस का sin t। ठीक है, और dt, z इज इक्वल टू c या फिर dz इज इक्वल टू 0, ये वाली तीनों वैल्यू इसके अंदर पुट करो, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स और t वाली पुट कर दो, बिकॉज हम t में ले आएंगे सारा सिस्टम, 3π/4 से लेके π/4 तक है। ठीक है, और y इंटू जेड कितना है, y इंटू जेड करना क्या आएगा बी सी कोस टी इंटू में क्या है dx की वैल्यू a cos t dt। ठीक है, प्लस zx dy, zx क्या आ जाएगा c a sin t इंटू में dy कितना है माइनस का b sin t dt। ठीक है, ओके, प्लस में ये dz है तो dz तो 0 ही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हमें अब सॉल्व करना है। ठीक है, और लिखो इसको और बेहतर तरीके से लिख सकते हो, तो π/4 3π/4 ये क्या बन गया तुम्हारे पास ABC बार, इसमें से भी ABC बार, तो ABC बार ही रख दो, ABC बार रख दिया, क्या बन गया cos स्क्वायर dt, cos स्क्वायर t dt, इधर क्या बन गया माइनस साइन स्क्वायर dt, यही बनाया माइनस साइन स्क्वायर t dt। ठीक है, अब दोनों को सोल्व करना है, अपने को इंटीग्रेशन करना है ना, करो इसको इंटीग्रेट, क्या आएगा, कुछ गलती तो नहीं हुई, dy की वैल्यू वहां से पुट की थी। ठीक है, एक ही जगह थी तो एक ही जगह माइनस आएगा। ओके, देखो आगे ABC इंटीग्रेशन ऑफ π/4 टू 3π/4 cos स्क्वायर t dt, इसको cos स्क्वायर t को कैसे लिख सकते हो cos 2x क्या होता है तुम्हारा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, और इसी को ही लिखते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर का x, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1 प्लस cos 2x, या मैं कह दूं 1 प्लस cos 2t बाय का t,
इसका डेरिवेटिव माइनस साइन स्क्वायर टी, माइनस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू 1 माइनस कोस 2t डिवाइड बाय 2 dt। ठीक है, ए बी सी बाहर है ही तुम्हारा, पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4। अब इसका मैं क्या कर लूँ, देखो ये प्लस 1/2 ये माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ऐड होके क्या बन जाएगा कोस 2t dt। ठीक है, करो ए बी सी, कोस 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t डिवाइड बाय 2। ठीक है, वैल्यू पुट करो पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, करेंगे वैल्यू पुट ए बी सी बाय 2, कोस साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4 माइनस साइन इंटू 2 इंटू 5 पाई बाय सिंपल पाई बाय 4। ठीक है, क्या आ गया ए बी सी बाय का 2 कि क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया 3 पाई बाय 4, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, माइनस ये कितना है पाई बाय 2 बचेगा तो 1, तो ये माइनस 1 यहाँ से, तो कितना आ गया माइनस का 2 ए बी सी बाय का 2, मतलब ये बच गया माइनस का ए बी सी। तो इसका तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 8th के अंदर। क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए आ गया माइनस का ए बी सी। ठीक है, कुछ नहीं किया, एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर था, डीएल वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी dx i का प्लस dy j का प्लस dz k का। ठीक है, जो टर्म्स गिवन थी x y और z के अंदर उनका डेरिवेटिव करके dt में ले आया चीजें, लिमिट लगा दी, इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, माइनस का एबीसी। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये एक तुम्हें जनरल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, इसमें पहले देखो अगर ये दो टर्म होती तो इनको कैसे लिखता, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई, 1 का इधर कुछ काम नहीं है तो ये तुम्हारा पार्टिकुलर जो इंटीग्रल होता है, ठीक है, उस टर्म में काम देगा, तो इसको राइट साइड में ले आओ माइनस का 1, ऐसा कुछ ये बन गया। ठीक है, तो इसमें पहले सी एफ निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कैसे निकलेगा वो डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर प्लस एम है, इससे निकालो डी स्क्वायर प्लस एम है, इसको एम स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0 करोगे तो एम इजिकल टू आएगा माइनस 1 का रूट, या कह दो ये माइनस 1 होता है आयोटा स्क्वायर, तो प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा, इसको लिखते हो कैसे हो, अगर इतनी चीज आती है तुम्हारा सॉल्यूशन क्या हो जाता है वाई इजिकल टू ई की पावर ए एक्स ए कोस बी एक्स। ठीक है, ये अल्फा कर दो यहाँ पे। ठीक है, अल्फा अल्फा कोस बी एक्स प्लस बीटा साइन बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये तुम्हारा सोल्यूशन अगर क्या आता ए प्लस का आयोटा बी कोमा ए माइनस का आयोटा बी, तब तुम इन सोल्यूशन को ऐसे लिखते। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ए तो है ही नहीं, 0 ही है, तो ये तो 1 ही हो गया, तो 1 हो गया। इसको अल्फा को मैं ए लिख दूं यहाँ पे, और ये क्या था कोस ऑफ 1 ही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कोस ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो तुम्हारा सी एफ क्या आ गया ए ऑफ कोस ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ साइन ऑफ एक्स। शायद तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी, देखो क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये तो y नहीं है ना, y वाली टर्म ही खाली इधर रखोगे, इसको इधर लेके जाओगे तो ये बनेगा तुम्हारा d2y प्लस वाई इजिकल टू माइनस का 1। अब जो इधर वाली टर्म है, लेफ्ट वाली टर्म है, ये तुम्हारी CF देगी तुम्हें। ठीक है, कॉमन जो इंटीग्रल होता है वो देगी तुम्हें, कैसे कि इसको क्या लिखोगे डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में वाई। ठीक है, इजिकल टू माइनस 1 तुम्हारा आई, माइनस 1 तुम्हारा पार्टिकल इंटीग्रल देगा। ठीक है, अब पहले हम CF निकालेंगे। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस 1 है, इसको लिखते हो एम स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0, एम इजिकल टू आ गया इजिकल टू माइनस 1 का रूट जाएगा, तो माइनस 1 का रूट माइनस 1 होता है आयोटा स्क्वायर, तो एम इजिकल टू आ गया प्लस माइनस का आयोटा। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इजिकल टू ई टू पावर एक्स अल्फा कोस बी एक्स प्लस बीटा साइन बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा a क्या होता है, जो इसके अंदर ओनली नंबर होता है। ठीक है, मतलब जो आयोटा के साथ नहीं होता, रियल पार्ट जो होता है। ठीक है, वो a था, इसके अंदर वो 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो गया 1। ठीक है, प्लस ये तुम्हारी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत है नहीं, कोस ऑफ बी एक्स ये कितना है 1 आयोटा है 2 आयोटा है, 1 आयोटा है, तो b की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो b की वैल्यू 1 पुट कर दी दोनों में, क्या आ गया a ऑफ cos x प्लस b ऑफ sin x, ये CF की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें चाहिए पार्टिकल इंटीग्रल, पार्टिकुलर इंटीग्रल, वो कैसे आएगा, ये जो माइनस है माइनस 1 वाला बचा है राइट में, ये डिवाइड बाई ये क्या बना था डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस बाहर है e की पावर 0 x 0 डॉट x डी स्क्वायर प्लस का 1। अच्छा, और इसको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं e की पावर mx अगर हो और नीचे तुम्हारे पास कुछ भी हो f ऑफ d हो। ठीक है, तो तुम e की पावर mx को बाहर लिख दो एज इट इज, और f ऑफ
m लिख दो। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, यही तो किया, माइनस ये 1 है ही, ये क्या है 0 है, तो d की जगह 0 पुट करके देखो क्या आएगा -1। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया -1। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन कितना हो गया, y इज इक्वल टू तुम्हारे पास हो गया a cos x प्लस b sin x, a ऑफ cos x प्लस b ऑफ sin x माइनस का 1। तुम्हारा आंसर क्या हो गया इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अब देखो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है। अगेन ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। कैसे होगा, देखो इसके अंदर ये तुम्हें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि ये कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है, इसके साथ के अंदर एक तो ये था, और ये जिस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन था उसके पावर e की पावर at लगा दिया। at लगाते तो क्या होता है, यहाँ पे ये s माइनस ए हो जाता है, और ये भी s माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो at की वैल्यू 1 है, मतलब ये कुछ ऐसा है, e टू पावर t है एक तो साथ में। ठीक है, तो e टू पावर t कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, और यहाँ नहीं है। ठीक है, e टू पावर t है, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, तो वो जाके सबसे घट जाएगा, ये सबसे घट गया, सबसे सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका है, s बाय s स्क्वायर प्लस 4। s को इंपॉर्टेंस मिली है मतलब cos का है, तो किसका होगा, cos ऑफ t का। तो इसका तुम्हारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होना चाहिए। ठीक है, करो चेक, e की पावर t cos ऑफ t। सबसे पहले cos ऑफ t का निकालो, cos ऑफ t का निकालो, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगा, s इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, s स्क्वायर बाय का s स्क्वायर प्लस का, ये देखो यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है, तो 2t आएगा। ठीक है, क्या आएगा 2t आएगा, तो s स्क्वायर प्लस का 4 आ गया। अब इसके साथ अगर e की पावर at और हो, e की पावर t और हो, तो क्या हो जाएगा s माइनस का 1, क्योंकि t का जो कोफिशिएंट है ना मल्टीप्लाई में जो है वो s से सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 1 है तो s माइनस का 1, यहाँ पे s माइनस का 1 इसकी स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए, यही तुम्हारा आंसर है। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, e टू पावर t cos ऑफ 2t। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द रियल पार्ट ऑफ log 3 प्लस 4 आयोटा इज। देखो सबसे पहले 3 प्लस 4 आयोटा को तुम जनरल वे में लिखो, r e टू पावर आयोटा थीटा, ऐसा कुछ लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा r क्या होगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, e टू पावर आयोटा थीटा, थीटा की कुछ भी वैल्यू आएगी। ठीक है, वी डोंट केयर, कुछ भी आएगी। ठीक है, कितना आ गया 5 ऑफ e टू पावर आयोटा थीटा, ऐसा कुछ आ गया। तो अब ये देखो क्या हो गया तुम्हारे पास, i log ऑफ 3 प्लस का 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, तो ऐसे लिखोगे तो क्या लिखोगे 5 इंटू e की पावर आयोटा थीटा। अब लो वाली प्रॉपर्टी लगाओ, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, log ऑफ ए बी इजिकल टू होता है log ऑफ ए प्लस का log ऑफ बी। ठीक है, क्या लिख दोगे इसको, log ऑफ 5 प्लस का log ऑफ e टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो क्या बच गया log ऑफ 5 प्लस ये log e से क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आयोटा थीटा। तुम्हें क्या पूछा है, इसका रियल पार्ट पूछा है, तो ये वाला क्या है थीटा, इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट, और log 5 इसका क्या है रियल पार्ट। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा इसके अंदर, रियल पार्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ हमें थीटा को सोल्व करने की नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन द लेजेंडरी पॉलिनोमियल p0 is equal to 1, p1x is equal to 1 and p2x is equal to 3/2x square minus 1/2, then polynomial 3x square प्लस x माइनस का 1, इसको कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, आ जाओ देखते हैं। क्या है तुम्हारे पास 3x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1। ठीक है, x स्क्वायर कौन दे सकता है इन तीनों में से, ये एक ही दे सकता है। ठीक है, इसके डिवाइड में 2 नहीं है, इसके डिवाइड में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऑफ p2x लिख दिया। 2 ऑफ p2x लिखने से क्या बन गया, ये 3 ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1, इतना बन गया। अब इतना करने के बाद तुम्हें और क्या चाहिए, क्या आ गया, ये सर तो आ गया, x हो चाहिए, x कहाँ से आ जाएगा p1x से, तो p1x ऐड कर दो, p1x ऐड कर दो, इसमें x और आ जाएगा। तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास, ये वाला कंप्लीट बन गया ना, इतना सा करके ही। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 2 ऑफ p2x प्लस p1x, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्पेशल फंक्शन के अंदर ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हें इस तरीके से सोल्व करना आ सकता है। सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, जो हाईएस्ट पावर है वो कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, तो इसको कितने मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, हाईएस्ट पावर कंप्लीट हो जाए, वो लिख दिया। ठीक है,
उसके बाद इसके अंदर इनमें से और क्या ऐड करना है जो बची हुई टर्म के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे तुम्हारा P1X ऐड हो जाता, ठीक है, मैंने P1X ऐड किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर हो गया तुम्हारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेक्टर 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आर, ये सारे क्या है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ऑर्थोगोनल है और नन ऑफ दीज है। देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट होता है उससे मिलकर बनना, जैसे x कहते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है और y है वो डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, मतलब तुम्हें y दिया हो f ऑफ x है, मतलब x तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, कुछ भी अपनी मर्जी से आएगा, y अपनी मर्जी से नहीं आएगा, y x पे डिपेंड होकर आएगा, ठीक है। उसी तरीके से इनमें से कोई एक भी क्या होता है जब बाकियों से मिलके बनता है, जब बाकियों से मिलके बनता है तो उसको कहते हैं डिपेंडेंट। ये सारे क्या है, एक दूसरे के डिपेंडेंट है, कि एक तुम्हें कुछ तुम्हें पता है दोस्त, तीन इन चारों में से तीन पता है तो तुम चौथा निकाल लोगे, ऐसा कुछ अगर है तो उसको कहते हैं डिपेंडेंट, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, अल्फा 1 प्लस x1 अल्फा 2 प्लस x2 डैश 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 प्लस अल्फा n तुम्हारा xn है, ये इक्वल टू 0 है। और ये 0 सिर्फ तभी है जब तुम्हारा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सारे क्या है 0 है, ठीक है। मतलब अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 0 नहीं है तो इसका कंप्लीट सम 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये 0 नहीं है और इनका कंप्लीट सम 0 आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 0 कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं मतलब ये एक दूसरे की क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है। तीन वेक्टर हो गए तो क्या करेंगे, उनकी वो क्या बोलते हैं उसको, डिटरमिनेंट बनाएंगे, और वो 0 आ गई मतलब वो एक दूसरे को 0 कर पा रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, क्या है, डिपेंडेंट है। और इसमें देखो ये जो 1 2 3 है इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 को तुम कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, 1 इंटू 1 0 0 प्लस 2 इंटू 0 1 0 प्लस 3 इंटू 0 0 1। मतलब तुम्हें अगर ये तीनों पता थी तो तुम एक फर्स्ट वाला निकाल पा रहे थे, मतलब ये क्या था, इन तीनों पे डिपेंडेंट था, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इन्हें, क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है तुम्हारे। ऑप्शन नंबर ए इसमें तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज A इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड B इज एन एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट AB क्या होगा। हर्मिशियन की परिभाषा क्या होती है, इसका कॉम्प्लेक्स लिया, इसका ट्रांसपोज किया, ठीक है, उसके बाद इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया, तो वो होता है इसका तुम्हारा ये जो क्या बोलते हो इसको तुम डैगर बोलते हो क्या, ए डैगर, ठीक है। अगर ये तुम्हारा ए आ रहा है तो इसको बोलेंगे तुम्हारी हर्मिशियन, और अगर ए डैगर तुम्हारा, जैसे बी को क्या बोला, एंटी हर्मिशियन, तो बी डैगर तुम्हारा क्या आएगा, माइनस का बी, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी हर्मिशियन, ठीक है। द प्रोडक्ट ए बी, अब ए बी के बारे में पूछा है, हर्मिशियन कब है, जब ए बी कम्यूट करते हैं, हर्मिशियन कब है, जब ए बी एंटी कम्यूट करते हैं, और ये कभी भी हर्मिशियन है ही नहीं, ऐसा कुछ देखना है, ठीक है। ठीक है, तो ए बी की अब हर्मिशियन है या नहीं है चेक करो, ए बी पे हर्मिशियन वाला लगाओगे, डैगर लगाओगे, तो ये इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैसे खुलेगा, बी का डैगर ए का डैगर, या मैं इसको कह दूं बी ऑफ ए, ठीक है। अब ये कब माना जाएगा, हर्मिशियन कब माना जाएगा, ठीक है, डैगर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसे खोल दिया, ये तुम्हारा बी का डैगर क्या था, बी का डैगर क्या था, माइनस बी था, तो बी का डैगर क्या आ गया, माइनस बी आ गया, ए का डैगर क्या था, ए था, तो ए आ गया, माइनस बी आ गया। अब माइनस बी ए को क्या होना है तुम्हारा, ए बी होना है, अगर ए बी का डैगर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो हम क्या कह देंगे, ये क्या है, हर्मिशियन है। मतलब माइनस का बी ए क्या होना चाहिए, इक्वल ए बी के इक्वल होना चाहिए, या कह दो ए बी प्लस का बी ए तुम्हारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहे हैं, एंटी कम्यूट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एंटी कम्यूट कर रहे हैं। कम्यूट का मतलब क्या होता है, ए बी माइनस का बी ए इजिकल टू 0, या फिर ए बी इजिकल टू बी ए, हमें चाहिए माइनस वाला, तो हम कहेंगे क्या होना चाहिए, एंटी कम्यूट होना चाहिए, ठीक है। जब ये एंटी कम्यूट कर रहे होंगे तो तुम्हारा ए बी जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, ए बी जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, हर्मिशियन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 में क्या आ जाएगा तुम्हारा, सी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एस आर वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर वेयर एस इज द सरफेस गिवन बाय जेड इज इक्वल टू 12।
ठीक है। ये z इजिकल टू एक्स वाई जेड तुम्हारा ये कुछ था, ठीक है, ये x है, ये y है, z है, z इजिकल टू 12 पे तुम्हारा कुछ है, ठीक है। ये इस तरीके से बाहर निकल रहा है प्लेन से, तो यहाँ पे तुम्हारा x इजिकल टू 12 पे कोई सरफेस बना हुआ है, और जो तुम्हारा एक्स वाई है वो क्या कर रहा है, सर्कल बना रहा है, ठीक है, 5 रेडियस का, ठीक है। तो वैल्यू निकालो इसकी, जो ds वेक्टर तुम्हारा आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, z डायरेक्शन में आएगा। z डायरेक्शन में ds वेक्टर क्या होता है तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ r वेक्टर लिखो, कैसे लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट ds वेक्टर क्या लिखोगे, एरिया वेक्टर z डायरेक्शन के अंदर लिखो, dx dy z कैप, ऐसे तो लिखते हो, लिख दिया, करो सोल्व। इसके z कैप के साथ क्या है, dx dy ये बीच में डॉट प्रोडक्ट है, z कैप इधर है, तो क्या बचेगा इधर, इंटीग्रेशन ऑफ z ऑफ dx dy, ठीक है। वैल्यू पुट करो सरफेस इंटीग्रल के अंदर, अब z की वैल्यू क्या है 12 है, पुट करो, बाहर ले आओ, बाहर ले आए, क्या बच गई, अब किसकी बची वैल्यू बच गई, एक्स वाई वाली, dx dy क्या कर रहे हैं यहाँ पे तुम्हें, dx dy क्या कर रहा है, एरिया ही देगा, कौन सा एरिया, एक्स वाई के अंदर क्या दिया गया है, ये देखो, ये क्या था, ये एक सर्कल था, क्या था, एक सर्कल था, ठीक है, एक सर्कल था, और एंटी क्लॉकवाइज था, और एंटी क्लॉकवाइज था, इसको इसकी वैल्यू भी तुम्हारी पॉजिटिव रहेगी। 12 इंटू इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये रही आर स्क्वायर, ये क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पाई ऑफ आर स्क्वायर मतलब इंटू का 25, तो ये कितना आ गया, 25 दूने 50, जीरो हासिल मिली 5, 25 से कम 25 और 5 30, 300 पाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 300 पाई, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर कोस 2x dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे, जब कोस और साइन आता है, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि रियल पार्ट ऑफ इक्वल हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू पावर आयोटा 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब इसके अंदर देखो सिंगुलर पॉइंट, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से देखो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2 का स्क्वायर, या फिर कह दो एक्स इजिकल टू का प्लस माइनस का 2, ये दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ है, रियल एक्सिस पे, कहाँ पे है, रियल एक्सिस पे ही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होती है इंटीग्रेशन की, 2 पाई आयोटा इनटू रेजिड्यू एट पॉइंट अपर हाफ ऑफ द प्लेन, मतलब जो आयोटा वाले पॉइंट होते हैं, आयोटा वाला कोई है नहीं, तो यहाँ पे रेजिड्यू क्या हो गया 0 प्लस का पाई आयोटा। अब यहाँ पे आएगा रेजिड्यू एट पॉइंट्स लाइज ऑन रियल एक्सिस, आर्गन प्लेन में जब तुम इसका डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये तुम्हारा रियल एक्सिस होता है। तो रियल एक्सिस इस पॉइंट इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट आ रहे हैं, माइनस वाले हैं प्लस वाले हैं, कौन से आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू एट उन पॉइंट जो वो उस पॉइंट पे जो कि क्या कर रहा है, रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो कौन सा कर रहा है, +2 कर रहा है, प्लस R2 जो तुम्हारा -2 कर रहा है, ठीक है। तो करो पुट, पाई आयोटा तो है ही, ठीक है, पाई आयोटा तो है ही, रेजिड्यू एट +2 और रेजिड्यू एट -2 निकालो, R1 निकालो, R1 क्या है, रेजिड्यू एट +2, कैसे आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस का 2, नीचे क्या है x माइनस का 2, x प्लस का 2 लिख सकते हैं ऐसे, ऊपर है x स्क्वायर ई टू पावर आयोटा 2x, रियल पार्ट वाला है वो याद ही रखना, ठीक है। इसका निकालो, कैसे आएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 गया, x की 2 पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 ई टू पावर आयोटा 4 डिवाइड बाय 2 और 2 4, 2 और 2 4, ये से ये गया, क्या बच गया ई टू पावर 4i, ये बच गया R1। नाउ यू नीड इज R2, क्या हो जाएगा, x लिमिट x टेंड्स टू -2, या x प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा, नीचे क्या है x माइनस का 2, x प्लस का 2, यहाँ पे x स्क्वायर ई टू पावर आयोटा 4x,
एक्स की जगह -2 पुट कर दो यहाँ पे, x प्लस 2 से x प्लस 2 गया, x की जगह -2 पुट करोगे तो ये आएगा 4, ये आएगा -4 और e टू पावर क्या था यहाँ पे आयोटा 2x था ना, तो आयोटा 2x था, x की जगह -2 पुट करोगे तो e की पावर माइनस का 4 आयोटा, तो क्या बच गया 4 से 4 गया माइनस e टू पावर माइनस का 4 आयोटा। तो अब तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, आई की वैल्यू देखो क्या आ गई, रियल पार्ट ऑफ, देख ध्यान रखना ये चीज यहाँ पे लिखी थी जो रियल पार्ट ऑफ, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे यहाँ पे पाई आयोटा r1 प्लस r2, r1 कितना था e टू पावर 4 आयोटा, यहाँ पे कितना है e टू पावर माइनस का 4 आयोटा, ठीक है। इसको ऐड करके लिखो दोगे तो क्या आएगा, साइन 2 इजिकल टू कितना होता है, साइन 2 इजिकल टू कितना होगा, या फिर साइन 4 देखो, साइन 4 इजिकल टू क्या होगा e टू पावर आयोटा 4 माइनस e टू पावर माइनस आयोटा 4 या 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा, ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो तुम्हारे पास e की पावर 4 आयोटा माइनस e टू पावर माइनस 4 आयोटा की वैल्यू क्या होगी 2i साइन 4, पाई आई यहाँ पे आ गया 2i साइन ऑफ 4, ये हो गया 2 ऑफ पाई आई स्क्वायर कितना हो गया -1, ये कितना आ गया साइन ऑफ 4, ठीक है। आई की वैल्यू आ गई। अब इसका जो रियल पार्ट है तुम्हारा, इसका जो रियल पार्ट है वो तुम्हारा आंसर है, ये पूरा ही रियल है तो ये पूरा ही तुम्हारा आंसर है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -2 पाई साइन 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2 पाई साइन ऑफ 4, पाई साइन 4 हटा रखा है, पाई साइन 4 हटा दो, क्या बच गई वैल्यू माइनस का 2, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए हो गया। कैसे किया, जो cos 2x हो चाहे sin 2x हो, इनको क्या लिखना है e की पावर में लिखना है कि ये क्या है रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट है, x स्क्वायर e टू पावर आइटा 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रियल पार्ट है। अब उसको इंटीग्रेशन को सोल्व कर लिया, इंटीग्रेशन को सोल्व कर लिया रेजिड्यू वाला तरीका लगा के, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला तरीका लगा के, ठीक है। वो सोल्व करने के बाद जो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया उसके अंदर देख लो रियल पार्ट कौन सा था, रियल पार्ट था माइनस का 2 पाई साइन 4, पाई साइन 4 के मल्टीप्लाई के रूप में इसने पूछा है, तो क्या हो जाएगा पाई साइन 4 का मल्टीप्लाई क्या है माइनस का 2, तो इसका आंसर क्या हो गया माइनस का 2, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, ये तुम्हारे पास ये कोई भी फंक्शन तुम्हें ऐसे दिया है, द कांस्टेंट टर्म इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द अबोव फंक्शन विल बी, अगर तुम इस fx को कैसे लिखते हो a नॉट बाय का 2 प्लस समेशन ऑफ an cos 2 पाई nx बाय b माइनस का a प्लस समेशन ऑफ bn साइन ऑफ 2 पाई nx बाय का b माइनस का a, ऐसे लिखते हो तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है तुम्हारी a नॉट बाय 2, ये क्या आ जाएगी 1 अपॉन b माइनस का a fx dx इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई तक, यही तो आएगी। तो यहाँ पे यही कांस्टेंट टर्म है, निकालनी है, निकाल दो 1 अपॉन b माइनस का a कितना हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई, fx की वैल्यू डिफरेंट है तो डिफरेंट लिखेंगे, fx 1/2 पाई माइनस पाई से 0 के बीच में कुछ और है, क्या है पाई प्लस का x है, ठीक है, और 0 से पाई के बीच में कुछ और है, 0 से पाई के बीच में कुछ और है, कितनी है पाई माइनस का x है dx, ठीक है। क्या करना है अब इसको सोल्व करना है, कर दो तो 1/2 पाई x का इंटीग्रेशन करो x के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा पाई x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर देना माइनस पाई से 0 प्लस पाई ऑफ x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई का 2, ये हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 पुट करते ही ये 0 कोई फायदा नहीं है, माइनस पाई पुट करते ही ये हो जाएगा माइनस का पाई एक्स, एक माइनस पहले से ही है, ठीक है, एक माइनस पहले से आएगा क्योंकि ये माइनस वाली टर्म है, नीचे वाली लिमिट है, माइनस वाला पहले आएगा, ये माइनस पाई स्क्वायर आएगा तो कितना हो गया प्लस पाई स्क्वायर, इसके आगे माइनस है पर ये पाई स्क्वायर आएगा तो माइनस का पाई स्क्वायर रह जाएगा, माइनस का पाई स्क्वायर बाई का 2, ठीक है। सेकंड टर्म देखो, प्लस 0 रखोगे तो दोनों 0 है, पाई रखोगे तो प्लस पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2,
लिमिट पुट कर दी, करो ऐड सब्ट्रैक्शन जो होता है तुमसे कर दो, क्या बचेगा, ये डबल ही टर्म, ठीक है। तो एक को सोल्व करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व करो, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, क्या बचेगा, पाई स्क्वायर बाई का 2, कर दो सोल्व, पाई 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, क्या बच गया, पाई बाय 2, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय का 2। कौन सा हो जाएगा इसमें, कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, पाई बाय 2, ऑप्शन नंबर ए आ गया। इसमें कौन सा आ गया तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dt is equal to x minus 1 का स्क्वायर with the initial condition x of 0 is equal to 0 will blow up, मतलब इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, कब, जब t कहाँ जाता हो वो बताना है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dx by dt is equal to x minus 1 का स्क्वायर, या मैं इसको जो वेरिएबल्स है उनको सेपरेट कर दूं, dx by x minus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू dt, याद करो d बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस इधर आ जाएगा बस, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस का 1 बाई एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन करोगे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे एक्स माइनस 1 का, वो 1 ही आएगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया टी, प्लस का कांस्टेंट ले लिया एक सी, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन किया दोनों साइड में, तो डी टी का आ गया टी, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक्स 0 पे 0 है, ये लिमिट लगाओ इसके अंदर, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, टी की वैल्यू 0 पुट करो, सी, तो सी क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया, सी की वैल्यू 1 पुट करो, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1, टी की वैल्यू क्या थी, टी थी, प्लस का 1 आ गया। अब देखो x की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है, जब t की वैल्यू कहाँ जा रही हो तो निकालो, इसका क्या करो, रिवर्स कर दो, मतलब उल्टा कर दो, x माइनस का 1 माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस का 1, ठीक है। और सोल्व करो, क्या आएगा, x माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस 1, 1 अपॉन टी प्लस का 1, आगे आ गया माइनस, ठीक है। या फिर x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1 अपॉन टी प्लस का 1, इधर लेके जाओगे आ गया प्लस का 1, या फिर कह दो माइनस 1 प्लस टी प्लस 1 डिवाइड बाई टी प्लस का 1, ये x है। या फिर x इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारे पास 1 से 1 गया, t बाई टी प्लस का 1, ठीक है। अब t की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि x क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। t की वैल्यू क्या पुट करूं, तुम बताओ, माइनस 1 करूं तो हो सकता है, 0 पुट करूं तो नहीं होगा, 1 पुट करूं तो नहीं होगा, 2 पुट करूं तो नहीं हो सकता, तो माइनस 1, तो क्या आएगा माइनस 1। अगर मैं t की वैल्यू क्या पुट कर दूं, माइनस 1 पुट कर दूं, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस 1, कितना आ गया, माइनस 1 बाय 0, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी। तो ये जो तुम्हारा t होगा ये किसकी तरफ चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, जो x है तुम्हारा वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, अगर क्या किया जाए, t की वैल्यू को माइनस 1 पुट कर दिया जाए, ठीक है। t को अगर मैं माइनस 1 पुट करूंगा तो तुम्हारा x कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। यही तुम्हारा क्वेश्चन था कि t की वैल्यू को किसकी तरफ ले जाया जाए कि x क्या हो जाए, ब्लो अप हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा पीक पे चला जाए, ठीक है, इनफाइनाइट की तरफ चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या है तुम्हारे पास, देयर आर 5 एम्प्टी बॉक्सेस, balls are placed independently one after another in randomly selected boxes। 5 तुम्हारे पास बॉक्सेस है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द फोर्थ बॉल्स 5 एम्प्टी बॉक्सेस, balls are placed independently one after another in randomly selected boxes, the probability that the fourth ball is the first to be placed in occupied box equal, ठीक है। ये फोर्थ बॉल होगी ना, वही ऐसी होगी जो रिपीटेड में जा रही है, मतलब पहली जानी चाहिए इनमें से कौन से में भी, इसमें चली गई, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी सेकंड बॉल आ गई अलग कलर की, मान लो इसमें चली गई, ठीक है। थर्ड बॉल आ रही है वो भी किसी में चली गई, मान लो इसमें चली गई। अब जो फोर्थ बॉल आ रही है ना तुम्हारी, वही ऐसी बॉल है जो रिपीटेड जाएगी, मतलब या चाहे तो इसमें जाए
चाहे इसमें जाए और चाहे इसमें जाए, ठीक है। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो पहली बॉल आई इंडिपेंडेंटली किसी में जा सकती है, सारी खाली है तो इसमें जा सकती है, इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है तुम्हारी 5 आउट ऑफ 5, किसी में भी चला जाए, सिंगल में सिंगल ही जा रही, ठीक है। सेकंड, ये फिर से सिंगल वाले में जानी चाहिए, इसमें नहीं जानी चाहिए, तो सिंगल वाले कितने हैं 4, सेकंड जब बॉल आ रही है 4 है, टोटल कितने थे 5 थे, तो 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाली आ रही है तो खाली में जानी चाहिए, तो खाली कितने बचे हैं 3 बचे हैं, टोटल कितने थे 5 थे, तो प्रोबेबिलिटी 3/5। उसके बाद जो फोर्थ आ रही है ना वो रिपीटेड में जानी चाहिए, मतलब इन तीनों में से किसी में चले जाए, इन तीनों में से किसी में चले जाए, मतलब इन तीनों में जानी चाहिए, ठीक है, इन तीनों में से किसी में एक में जानी चाहिए। फेवरेबल कंडीशन कितनी है 3, टोटल कंडीशन कितनी थी 5, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी इस तरीके की कि पहली जो 3 थी वो तुम्हारी सिंगल सिंगल में जाए, खाली में जाए, और जो फोर्थ बॉल आ रही है वो किसी में भी चली जाए, ठीक है, किसी में भी चली जाए मतलब जो तुम्हारे पहले से भरे हुए उनमें से किसी में चले जाए, खाली वाले में नहीं जाए, ठीक है। फोर्थ बॉल टू बी द फर्स्ट बॉल टू बी प्लेस्ड इन ए ऑक्यूपाइड बॉक्स, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5/5, 4/5, 3/5, 3/5। सोल्व करोगे तो ये 1 हो गया, क्या आ जाएगा 4/5 इंटू 3/5 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास आ गया ए, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। इसका तुम्हें एक्सपेंशन लिखना है, कैसे लिखोगे, cos x का लिख के उसका स्क्वायर कर दोगे, नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कैसे लिखोगे देखो, cos 2x इज इक्वल टू कितना था 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 था, या मैं कह दूं cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना है cos 2x प्लस 1 बाय का 2 है ना। अब देखो इससे लिख देंगे cos 2x का एक्सपेंशन लिखना, cos 2x एक्सपेंशन कितना होता है, पावर 0 से स्टार्ट होती है तो 1 माइनस का 0 है तो अब आएगी 2 सीधी, अब आएगी सीधी 4, ऐसे ऐसे करके चीजें आ जाएगी, अब माइनस आएगा फिर से, ठीक है। अब इसमें क्या करो 1 ऐड करो, 1 ऐड कर दो और 2 का डिवाइड कर दो, 1 ऐड कर दिया तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब 2 का डिवाइड कर दो तो ये 1 बच गया, और ये कितना बच गया 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 2 1 इंटू 2 एक और आ जाएगा माइनस, ऐसे चीजें चलेगी 1 माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 4 आगे आएगा ही तो ये 4/4 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस ये 2 की पावर 4 है, ठीक है। तो कितना बच गया 4 तो इससे चला जाएगा, फिर 4 इससे चला जाएगा, तो एक्स की पावर 4 का आ जाएगा 3 माइनस डैश डैश, ऐसे कुछ चीजें चली जाएगी, ये 1 नहीं है ये डैश डैश, ऐसा कुछ यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4/3, यही ऑप्शन तुम्हारा सही बैठ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने सारे के सारे 20 क्वेश्चन क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए मैथमेटिकल फिजिक्स के, ठीक है। और आई होप तुम्हें इस वीडियो में काफी मजा आया होगा, ठीक है, तुम्हारे काफी 20 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मैंने कंप्लीट तुम्हें डाउट सोल्व करने की तुम्हारी ट्राई की है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं बचे, उसके बाद भी तुम्हें कोई अगर क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है तो तुम फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ मैं और मुकेश सर दोनों रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बाकी बढ़िया है, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, जस्ट का एग्जाम आने वाला है, और उसके बाद आरसेट भी एग्जाम आने वाला है तुम्हारा 26 को ही, और फिर बारक का भी तुम्हारा एग्जाम आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जून में नेट का भी एग्जाम। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहो और सही तरीके से चीजों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक बात याद रखना, चीजें करने से हो जाती है, ठीक है। तैयारी करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन सिलेक्शन भी हो जाएगा अच्छी रैंक के साथ, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में या किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओगे। पर करता रहना पड़ेगा, है ना, करते रहने से चीजें हो जाती है, ये बात याद रखना। और इसी तरीके की रिलेवेंट और प्रैक्टिस तुम्हें मिलती रहेगी। अभी थर्ड वीडियो होगा ये मैथमेटिकल फिजिक्स का, ठीक है। फर्स्ट था क्वांटम का, सेकंड था क्लासिकल का, थर्ड है मैथमेटिकल फिजिक्स का। इसके बाद आ रहा होगा ईएमटी का, स्टेट का, ठीक है। 9 के 9 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस तुम्हें इसी चैनल पे अपकमिंग डेज में मिल रही होगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम्हें टेस्ट सीरीज अगर तुमने अब तक परचेज नहीं करी है, ठीक है, टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, ठीक है, तुम्हारी प्रिपरेशन के अंदर। तो अगर तुमने अब तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी है तुम्हारी आरसेट की, बीआरसी की, तो तुम हमारी वेबसाइट physicsTadka.com या फिर जो अपना ऐप है
फिजिक्स तड़का, ठीक है, उससे बाय कर सकते हो। और ऐसी प्रैक्टिस तुम्हें यूट्यूब में मिलती रहेगी, और उसके लिए तुम सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना अपने भी दोस्तों के साथ जो इस इन्हीं एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय।